मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। आज हम देखते हैं लाइन सेगमेंट और रे। लाइन सेगमेंट और रे अक्सर हम बुक्स में लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम इन तीनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम नहीं जानते हैं कि ये तीनों आपस में कैसे अलग हैं। वही चीज आज हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट और रे में हम एक कॉमन थिंग देखते हैं। तीनों में एक चीज क्या कॉमन है? तीनों में एक चीज क्या कॉमन है? अगर मैं बात करूं लाइन की, तो लाइन भी क्या है? ए सेट ऑफ पॉइंट्स, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ। इससे हमारा मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स का एक सेट है जो सीधे पथ पर है। ठीक है, पॉइंट्स का एक सेट जो क्या है? सीधे पथ पर है। ठीक है, वही बात हमारे लाइन सेगमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है और वही चीज हमारे रे के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके लिए भी कि ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ, और रे में भी यही होगा कि एक सेट होगा पॉइंट्स का इन ए स्ट्रेट पाथ। फिर इन तीनों में अंतर क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइन। तो देखिए, लाइन से आप क्या समझते हैं? क्या ये लाइन है? क्या ये लाइन है? नहीं, यह लाइन नहीं है। यह लाइन नहीं है। अगर मैं इसके दोनों सिरों पर एरो लगाता हूं, अगर मैं इसके दोनों सिरों पर एरो लगाता हूं, तो भैया ये लाइन है। ये लाइन है। लाइन के लिए सबसे पहली बात, लाइन का न कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और न ही लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट होगा। अगर आप किसी लाइन के लिए ये कहते हैं कि वह लाइन 2 सेंटीमीटर की है या 4 सेंटीमीटर की है या 10 सेंटीमीटर की है, तो यह संभव नहीं है। लाइन की कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। लाइन को आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, लाइन को आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। हमने लाइन की डेफिनेशन में देखा कि लाइन डजंट हैव एनी फिक्स्ड लेंथ, लाइन डजंट हैव एनी फिक्स्ड लेंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ एंड्स। लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं है और उसको आप दोनों एंड से बढ़ा सकते हो। दूसरी बात करें हम लाइन की नेमिंग की, लाइन को हम नाम कैसे देते हैं? तो देखिए, लाइन को नाम देने का पहला तरीका, या तो अल्फाबेट का कोई भी स्मॉल लेटर, जैसे मैं ये लाइन है इसको कह देता हूं कि ये एल लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, ये एल लाइन है। या फिर दूसरा तरीका, ये हमारे पास एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इस पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो हम इस लाइन को डिनोट करेंगे ए बी से और ऊपर ये मार्क करेंगे। ठीक है, हम इसे डिनोट करेंगे ए बी से और इसे मार्क कर देंगे एज ए लाइन। तो ये हमारा लाइन हो गया ए बी। अभी देखिए एक दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर बीच में कोई पॉइंट सी ले लेता हूं, मैंने बीच में कोई पॉइंट क्या ले लिया? सी ले लिया। ठीक है, अभी अगर मैं इसको मार्क करूं सी बी, अगर मैं इसे मार्क करूं सी बी, क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि लाइन की कोई फिक्स लेंथ है ही नहीं। तो आप इसे सी से भी आगे बढ़ा सकते हो और बी से भी आगे बढ़ा सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लाइन क्या होती है। उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। मैंने आपको बताया था ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ। तो लाइन सेगमेंट के लिए भी वही चीज है, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ। लेकिन लाइन सेगमेंट लाइन का एक हिस्सा है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन को आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है?
फिक्स होती है। लाइन सेगमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट है वो 2 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है या फिर 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ दैट इज लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट की अगर हम नेमिंग की बात करें, इस पॉइंट को मैं ए कहूं, इस पॉइंट को बी कहूं, तो जो लाइन सेगमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी। अगर मैं लाइन की तरह इसमें भी एक बीच में कोई पॉइंट लेता हूं सी, बीच में कोई पॉइंट लेता हूं सी, तो मैं अगर ये कहूं कि पूरा लाइन सेगमेंट है, जैसे हमने पूरी लाइन को क्या कह दिया था बीसी, कि मैं इस पूरे लाइन सेगमेंट को बीसी कह सकता हूं क्या? तो मैं पूरे लाइन सेगमेंट को बीसी नहीं कह सकता। बीसी अलग लाइन सेगमेंट होगा, एसी अलग लाइन सेगमेंट होगा, एबी अलग लाइन सेगमेंट होगा, तीनों की लेंथ अलग अलग होगी। तीसरी हम बात करें रे, तीसरी हम बात करें रे, तो रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन। रे भी एक लाइन का पार्ट हिस्सा ही है लाइन सेगमेंट की तरह। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है ये जानेंगे हम। तो देखिए रे के लिए क्या है, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ दैट इज रे। लेकिन यहां हम इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते थे, लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते थे। लाइन सेगमेंट है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ, कहीं नहीं बढ़ा सकते। और जो रे है उसको हम एक तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। रे का एक पॉइंट फिक्स होगा और दूसरी तरफ आप चाहे जितना भी बढ़ाओ। ठीक है, अभी अगर बात करें इसकी नेमिंग की, तो देखिए एक फिक्स पॉइंट है, इसको मैं ए मान लूं और दूसरा जो रे पर कोई पॉइंट है बी। तो अगर हम इसे नाम देंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो गया भैया। ठीक है, क्या हम इसको कुछ और भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मेरे पास कोई पॉइंट यहां पर है सी, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है सी, तो मैं इसको बोलूंगा ए सी। जो पॉइंट फिक्स है वो हमेशा फिक्स रहेगा। आप इसको सी भी नहीं कह सकते, आप इसको सी भी नहीं कह सकते। जो पॉइंट फिक्स है वो पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हमने इस रे को क्या कह दिया, ए बी या फिर एसी कह दिया। लाइन की तरह रे है, रे की भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। समझिए, लाइन की तरह रे की भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। आप रे के लिए भी नहीं कह सकते कि रे की लेंथ है वो 10 है या फिर 50 है, 100 है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे क्या अंतर है तीनों में। सबसे पहले लाइन, आप इसे दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, न कोई स्टार्टिंग पॉइंट है न कोई एंड पॉइंट है, न कोई डिफाइंड लेंथ है, कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। दूसरा हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी रहेगा, एंड पॉइंट भी रहेगा। और जो रे है, रे की फिक्स्ड लेंथ तो नहीं होती है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एंड पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आप कहीं भी कहीं बुक्स में देखते हैं, लाइन देखते हैं, लाइन सेगमेंट देखते हैं, रे देखते हैं, तो इन तीनों को एक मत समझिए। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद।